हर हर महादेव दोस्तों। हर हर महादेव। हमारे चैनल अद्वैत वेदांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम चल रहे हैं हिंदी वर्ष के अंतिम माह यानी कि फागुन में। जी इस माह में हम दो बड़े त्योहार मनाते हैं जिसमें सबसे बड़ा व्रत मनाया जाता है महाशिवरात्रि। आज जी। हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। हमारे साथ में है श्री देव कुमार जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे हिंदी महीने के आखिरी फागुन माह में हम मनाए जाने वाले त्योहार महाशिवरात्रि के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, उसको साइंटिफिक तरीके से उसको किस तरह से मनाया जाना चाहिए, साइंस में उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं और इस त्योहार से हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पहले तो शिव कौन है, शिव क्या है, हम वो जानेंगे। अगर किसी किसी के बारे में किसी की चर्चा चलती है तो पहला एक चीज है कि क्या कहते हैं वो कौन है। मन में एक इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मेरा वो लॉर्ड। वैसे बोला जाए कि हर एक कण में आपके अंदर भी शिव है, मेरे अंदर भी शिव है। जो भी जगत में व्याप्त है वो सबके अंदर शिव है। शिव भी व्याप्त हैं, शक्ति भी व्याप्त हैं। वो कैसे हैं मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले अपन जाने कि शिव कौन है। शिव एक तत्व है, कॉन्सियसनेस। उस जगह पे जाने से पहले या उनको जानने से पहले महसूस करना, ये कभी आपको दिखेंगे नहीं, इनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। ये आपको महसूस करना है। इस कमरे के अंदर हवा है लेकिन आप देख नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप फिजिकल आई से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। अब बात आती है कि इस त्योहार को हम क्यों मनाते हैं। जनरली मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि इस दिन शिव और शिव और पार्वती की या माता की शादी हुई। ये बात भी ये सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। शिव और माता की शादी ये दिन हुई, ये बात सही है, लेकिन हम उन चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बैरागी है, साधक है, साधु है, सन्यासी है, ये कई ऐसे लोग होते हैं कि जैसे एक शादी का ओकेशन है तो किसी को खाना खाने के लिए उनको एक अच्छा व्यंजन मिल सकता है, कुछ एंजॉय करने जाते हैं, कुछ डांस करने जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक साधक के लिए उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। आज हम उस चीज को जानेंगे कि उसके बियॉन्ड क्या है। साधक के लिए वो इंपॉर्टेंट नाइट क्यों है। हम ये जाने कि शिवरात्रि वो रात्रि में ही क्यों मनाई जाती है। बहुत सारे पहलू हैं इसके। रात्रि एक तो एकांत है। अगर किसी चीज को प्राप्त करना है तो सबसे पहले खुद को शांत करना पड़ेगा। जब तक किसी शांत मुद्रा में नहीं बैठोगे तो किसी चीज को महसूस नहीं कर पाओगे। अगर उसे महसूस करना है तो आपको एक एकांत स्थान पे जाना पड़ेगा। ब्रह्मांड में ऐसी वो रात इतनी अलौकिक होने वाली है कि जिसमें कुछ खगोलीय घटना डिफरेंट तरीके की होंगी, जिसमें बहुत सारी शक्तियां स्वच्छंद रूप से भ्रमण करेंगी। इस रात्रि में जब सनातन बना होगा या बना रहा होगा तो कई ऐसे मंत्र थे जो बहुत जागृत अवस्था में आज भी हैं, लेकिन सारे मंत्रों को उस समय लॉक कर दिया गया। कोई भी मंत्र है वो सब लॉक्ड हैं। अगर किसी भी मंत्र को आपको जपना है या सिद्ध करना है तो आप अपने गुरु द्वारा उनको, या गुरु आपको वो मंत्र को खोल के देता है। ये रात्रि एक ऐसी रात्रि है जिसमें सारे मंत्र अपने आप अनलॉक्ड होते हैं। इस रात में होने वाली जितनी भी जो घटनाएं होंगी बहुत अलौकिक होंगी, है ना। ऐसा कुछ घटेगा जो बहुत ही ज्यादा अलौकिक होगा। इस ब्रह्मांड में जो तरंगे एक वाइब्रेशन
पे काम करता है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, एक अलग तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं। उस वाइब्रेशंस को महसूस करना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ये वो समय होगा जहाँ जब आप एक कंफर्ट ज़ोन पे बैठेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को जब आप कनेक्ट करते हो, यानी कि शिव से कनेक्ट होना या कनेक्ट करना अपने आप को, वो एक ऐसी रात्रि होगी, आप पृथ्वी पे बैठ के ब्रह्मांड के हर कोने की शक्ति को महसूस कर सकते हो। जैसे आप जब ध्यान में बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं तो प्रकृति का एक साउंड होता है। शायद उस साउंड को समझ के हमारे ऋषि मुनि ने उस साउंड को जो समझा, आज की डेट में जैसे हम ओम चैंट करते हैं, ओम चैंट करते हैं तो ये ओम प्रकृति का वो नाद है, एक साउंड है, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। बेसिकली ये तीन चीजों से मिलके ओम बना। इसको सही प्रोनाउंस करें अपन तो अगर ओम बंद करके अपन माँ बोले आता है, तो माँ जब अपन बोलते हैं तो पूरा स्केल हमारा वाइब्रेट होता है। जब हम जब बोलते हैं तो हमारे नाभि में स्ट्रेस पड़ता है, मतलब वो वहां पे हील करता है। फिर जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे स्ट्रेस पे इफेक्ट पड़ता है, और माँ जैसी बोलते हैं तो हमारे स्केल पे वाइब्रेशन होता है। तो ये वो साउंड है प्रकृति का। जब इस साउंड को आप एक ध्वनि पे लेके आओगे, एक फ्रिक्वेंसी पे लेके आओगे, तो वो ओम बन जाएगा। ये वो साउंड है, जब आप कंटिन्यू इन चीजों को करते हो तो ब्रह्मांड के हर वो शक्ति, हर वो फ्रिक्वेंसी से आप कनेक्ट हो जाते हो। जब कनेक्ट हो जाते हो तो ये वो टाइम होता है जहां पे एक दूसरे से डाटा ट्रांसफर हो रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज शिव तत्व, है ना। तो ये वो शिव तत्व है। उस परम तत्व को पाने के लिए सदियों से ऋषि मुनि तपस्या पे बैठे हुए हैं। अगर उनने कुछ हमें डेटा दिया हुआ है कि ये आसान तरीका आप करके आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हो, तो जरूर करना चाहिए। ये वो रात्रि है जहां पे आपको जितनी सिद्धियां प्राप्त करनी है, जो प्राप्त करना है, धन दौलत तो बहुत छोटी चीजें हैं, आप अपने डीएनए को भी रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा साइंस है। इसके बाद ये तो शिव तत्व की बात हो गई। ऐसी कई चीजें हैं हमारी बॉडी में जो आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन एज पर साइंस आपकी 72,000 नाड़ियां ये सब काम करती हैं। और 72,000 नाड़ी में से 3 नाड़ी आपकी मेन होती है। अपन पास वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं कि 72,000 नाड़ी में 3 नाड़ी हमारी मेन होती है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। और जो जिसमें इंडा और पिंगला सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहा जाता है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के टिप से लेकर टॉप तक, ये जब एक लाइन में कनेक्ट हो जाती है तो आप प्रकृति के उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हो जो जिसको परम तत्व बोला गया है। आप प्रकृति की हर चीज को बैठ के जान सकते हो, लेकिन उसको जानने के लिए आपको कुछ स्टेजेस को पार करने पड़ते हैं। तो मूलाधार चक्रास से लेकर सहस्त्रसार चक्रास तक, जब ये चक्रास भेद के जब आप ऊपर आते हो तो आपके अंदर कई परिवर्तन आते हैं, कई चीजें होती हैं जिसको आप एक एनर्जी का नाम देते हो। लास्ट लास्ट वीडियोस में भी अपने चीजों पे चर्चा की हुई थी, लेकिन खैर आज अपन सिर्फ शिवरात्रि पे बात करेंगे। शिव जी, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होते हैं कि शिव और शंकर क्या एक हैं? हाँ, शिव बहुत तो बताया कि हमें शिव की आराधना करनी करनी है, वही हम शंकर की पूजा करते हैं। तो क्या है, एक ही है या अलग है? जहां पे शंकर होंगे वहां उनका पूरा परिवार होगा। शंकर होंगे तो उनकी पत्नी भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे, ठीक है। शिव एक सुपर कॉन्शियसनेस पावर है, ठीक है ना। अगर शंकर जी की बात कर रहे हैं तो शंकर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो पूरा परिवार है। तो जब हम पूरे परिवार को, जब हम उनकी आराधना करते हैं और पूजा करते हैं रिचुअल्स में, तो उनमें हम गणेश जी को भी खुश कर रहे हैं, माता को भी खुश कर रहे हैं, है ना, और कार्तिकेय को भी खुश कर रहे हैं। तो आपके अंदर सुख समृद्धि, एक पारिवारिक जीवन में जो चीज चाहिए वो आपको मिल जाता है। अब जैसे अपन बात करें कि शिव की बात हो तो एक ऐसा पद है, सपोज कि हमारे स्टेट का जो भी मुख्यमंत्री है, उसके जो भी नाम है, वो मुख्यमंत्री एक पद है या प्रधानमंत्री एक पद है। इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन उससे पहले मनमोहन जी भी थे। मोदी जी के बाद कोई और आएगा, पर्टिकुलर हर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होगा। इसलिए पद जो है वो प्रधानमंत्री, यानी कि सबसे ऊपर पद है, वहां पे कोई भी पहुंचता है वो अपनी सीढ़ियों के मुताबिक ही जाएगा, स्टेजेस पे जाएगा। तो शिव और शंकर में ये एक फर्क है और कुछ नहीं है ना। साकार रूप और निराकार रूप, शिव तत्व, अगर आप आंख बंद करके, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस ये कहता है कि आप एक कल्पना में आंख बंद करके जो रूप देख रहे हो, वही चीजें अगर मैं आंख बंद करके, मेरे को कोई और कलर भी दिख सकता है, कोई और रूप भी दिख सकता है, तो आपने अपनी चीजों का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से किया, मैंने अपनी चीजों का अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन किया। तो यही चीजें हैं, सबके मत अलग होंगे, चीजें अलग होंगी, लेकिन वो सारे अलग अलग रास्ते से एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं। जैसे हर समय शिव एक तत्व है जैसे बताया गया, तो शिव हमेशा माता को, शक्ति जो है वो हमेशा ट्रैवल करती है, हर पाथ पे शक्ति हमेशा ट्रैवल करती है और शिव एक कांस्टेंट है। तो शिव जी हमेशा उनको बता रहे हैं किस किस पाथ से उनको जाना है और कैसे कैसे नेविगेट होकर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। जब शक्ति ट्रैवल करते करते हर महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि कहलाता है। और जब पूरे महीने गुजर जाते हैं, आखिरी जो महीना फागुन का महीना त्रयोदशी को, ये महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि के दिन जब वो शक्ति ट्रैवल करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, तो उस दिन उनको पता लगता है कि हम शिव और शक्ति दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। आपने कई स्क्रिप्चर्स में देखा होगा कि जहां फोटोज में अर्धनारीश्वर का रूप, वो अर्धनारीश्वर कौन, शिव और शक्ति एक ही बताया गया। जब हम स्टेजेस को पार करेंगे तो हर व्यक्ति को ये चीजें आभास होगा कि शिव और शक्ति कौन है। अगर हम उसको और सरल भाषा में बात करें, जब कोई भी शक्ति ऊपर से जब हमारे सहस्त्रधार को टच करती है और मूलाधार को जैसी टच करेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, एनलाइटमेंट हो जाएगा। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे टच होंगे, एक एनलाइटमेंट हो जाएगा, एक साइंस है। और उसको स्क्रिप्चर में समझाने के लिए दूसरा तरीका, कभी कथाओं में भी समझाया जाता है, कभी साइंस के हिसाब से समझाया जाता है। मूल रूप से आप किस वे पे जा रहे हैं वो फर्क पड़ता है। तो शिव और शक्ति उस दिन समझ में आता है कि ये दो पावर, दो चीजें एक ही है। जैसे हर मनुष्य के अंदर आधा रूप जो है वो शिव तत्व है और आधा रूप है वो शक्ति का रूप है। एवरी ह्यूमन बॉडी, राइट हैंड पार्ट जो है वो मस्कुलाइन बॉडी है और लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो फेमिनाइन बॉडी है। तो फेमिनाइन बॉडी और मस्कुलाइन बॉडी एक ही हर उसमें है, इसीलिए पत्नी को हमेशा लेफ्ट हैंड पे या बाएं हाथ पे स्थान दिया गया है।
नारी शक्ति जिस जगह पे होगी, अगर वो वहां पे होगा तो एज पर साइंस वो सारी चीजें मैच होती रहेगी। अगर वो आप सोचोगे कि मैं उल्टा करके चलूं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो साधक लोग होते हैं उनको किसी फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं होती, फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होती। अगर उनको मस्कुलाइन बॉडी में पावर लेके आना है तो वो जंगल की ओर चले जाते हैं, नदी की ओर चले जाते हैं, अपनी साधना में विलीन होते हैं, अपनी मस्कुलाइन बॉडी को डेवलप करते हैं। ऐसी हर ऋतु जब चेंज होती है तो जिस टाइम पे फेमिनिन की कमी होती है तो उस शक्ति को वो हासिल करते हैं। तो ये ग्रस्त और जो वैराग्य जीवन जीते हैं ये दोनों में फर्क है। कई चीजें जो होती हैं कि हम वो चीजों को, ऐसा नहीं है कि ग्रस्त आदमी उन चीजों को हासिल नहीं कर सकता, वो छोटी चीजों को भी करके ग्रस्त जीवन जीते हुए भी उन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उन शक्तियों को प्राप्त कैसे करना है, ये एक अच्छे गाइडेंस, आपका गुरु, अच्छी किताबें आप पढ़ के इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो। हम सभी कहते हैं कि सनातन धर्म साइंटिफिक है, उसमें हर तिथियां त्योहार सब साइंस के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो क्या हम शिव को और शिवरात्रि को भी साइंस से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। साइंस, जैसे हमने कहा ना कि ये एक फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी मूव हो रही है, चांद मूव हो रहे हैं, सन एंड मून, हर प्लेनेट जो है मूव हो रहा है। जब मूव होता है तो डेफिनेटली वो मूवमेंट जब होते हैं तो उसमें एक साउंड्स भी होते हैं, वेव भी होते हैं। सपोज अगर आपको कोई एक बस को पकड़ना है, बस को पकड़ना है और बस की स्पीड 15 की है या 20 की है, अगर उसको पकड़ना है तो आपको भी उसी अपनी स्पीड 20 तक लेके जाना पड़ेगा या 15 तक ले जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उस बस को पकड़ पाओगे। अगेन अगर बस से उतरना है और बस की स्पीड 5 से 10 है तो आप उतरते से रुक नहीं जाओगे, कम से कम थोड़ा सा आगे चलोगे या दौड़ोगे, ठीक है ना। तो ये आपने बचपन से एक साइंस में पढ़ा हुआ है तो इसको आराम से जान लोगे, पहचान लोगे। लेकिन जो गैलेक्सी, इसके जो अलग एक साइंस है, अगर स्पिरिचुअल पाथ में आप जा रहे हो तो स्पिरिचुअल पाथ में इसका साइंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। ये वेव्स पे काम करता है, जैसे बीटा वेव्स हो गया, अल्फा वेव्स हो गया, थीटा वेव्स हो गया, डेल्टा वेव्स हो गया, ठीक है ना। जब हम किसी मेडिटेशन पे बैठते हैं, मेडिटेशन में अगर बीटा वेव्स की अपन बात करें तो एक तरीके से आप एक नॉर्मल मोड पे आए। अगर मैं ध्यान में बैठ रहा हूं तो पहले अपने को प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि कैसे अपने को करना है। तो नॉर्मल मोड वो बीटा वेव्स होगी, ठीक है ना। फिर अल्फा वेव्स में आएंगे तो यानी कि रिलैक्स। जब बीटा वेव्स में थे अपन तो एक नॉर्मल कि हाँ मुझे इस चीज का प्रिपरेशन करना है। अल्फा वेव्स में हम रिलैक्स मोड पे आ जाएंगे, यानी कि आपके मन में जितने भी विचार थे, चीजें थी, उनको फ्लश आउट करना है। फ्लश आउट करोगे, जब थीटा वेव्स में आओगे तो एक मेडिटेशन और क्रिएटिविटी में पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। वो जब मेडिटेशन हम जब करना चालू करेंगे तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे आप सो जाते हो, सोने के बाद में एक डीप स्लीप पे जाते हो, बहुत थोड़े समय के लिए जाते हो, जहां पे ना कोई विचार होता, आप शून्य में चले जाते हो। वो होता है डीप स्टेट, जिसको डेल्टा वेव्स में लेके चला जाता है। डेल्टा वेव्स में जब चले जाओगे तो ये एक तरीके का एक नया स्टेट होता है, उसको भैरव स्टेट बोला जाता है। जब भैरव स्टेट में जब आप आते हो, वो सिर्फ एक वाइब्रेशन है या वेव्स है, ठीक है ना। और जब वो वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन जब मैच हो जाती है, सपोज करो एक साउंड थेरेपी होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी मानी गई है वो 432 मेगाहर्ट्ज मानी गई है। जब 432 मेगाहर्ट्ज की आपकी फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी को जब मैच कर जाओगे तो आप प्रकृति की हर चीज से कनेक्ट हो जाओगे, हर चीज से कनेक्ट हो जाओगे। वॉट एवर की आपका कोई दोस्त या कोई व्यक्ति जो 2000 किलोमीटर दूर है, आप उसको महसूस कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि वो क्या कर रहा होगा। जो बोलते हैं कि मानसिक रूप से तरंगे जो जाती है, उसका तरीका यही है। स्टार्ट हमको यहीं से करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एक यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। उसके लिए हमें एकेडमिक में स्टार्ट हमको केजी से ही करना पड़ेगा। जब हम स्टार्ट नीचे से करेंगे तभी हम ऊपर जा पाएंगे। तो वो उसका टॉप लेवल है। जब ये चीजें हम करते हैं तो ये सीधा हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। ब्रेन को इफेक्ट करता है तो हमारी जो ब्रेन की कहते हैं डेप्थ है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जब एक्टिव होता है तो बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है ना, जिसमें मेलाटोनिन एक मेन चीज है, जो आपके अंदर ये सारी चीजों को एहसास होता है, यानी कि कोई चीजें क्या है ये आपको एहसास होगा। और आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा नर्व्स है वो है वेगस नर्व्स। वेगस नर्व्स ऐसा नर्व्स है, जब उसको चार्ज कर लेगा तो आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में वहां पे जो भी हरकत हो रही होगी वो आपको यहां महसूस होगा। ये हो गया आपका डेटा ट्रांसफर का काम। तो ये शिवरात्रि वाकई में बहुत अलौकिक इसीलिए है कि आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। मतलब हमें शिव जो बोलते हैं, शिव तत्व तक पहुंचना है तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रसार तक, अजना चक्र और अजना चक्र और सहस्त्रसार। सहस्त्रसार पे तो कोई भी गुरु या कोई भी व्यक्ति आपको नहीं ले जा सकता। वो एक ऐसा तत्व है, ऐसा सुपर पावर है कि वो खुद ही आपको खींच लेगा। वहां पे हजारों कमल दल, सहस्त्र यानी 1000, 1000 कमल दल जब ओपन होंगे तो जो आपका क्राउन क्राउन है जब ओपन होगा तो आप शिव तत्व पे लीन हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं, शांत हो जाएंगे। शव का दूसरा नाम यानी शव के समान हो जाना। अगर उस चीज को पाना है, शिव तत्व को पाना, यानी कि जिसने छोटी छोटी दरियाएं देख ली, नदी देख ली और जिसने सागर देख लिया तो उसकी तमन्ना वहां खत्म हो जाती है। तो शिव तत्व एक ऐसा तत्व है
वहां पे ना आपको ठंड लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना किसी चीज का एहसास होगा। आप उन सारी चीजों से परे हो चुके होंगे। वो है शिव तत्व। उस रात्रि में शिवरात्रि की 15 तारीख की रात के 11:50 से लेकर 12:40 तक ये जो टाइम होगा, मून सन एंड अर्थ का जो एक एंगल बनेगा, ये बहुत अलग प्रभाव देगा। अगर आप लोग इस समय को वैल्यूबल समझते हुए अपने ही जगह पे एक आसन पे या टहलना, अपने स्पाइनल को स्ट्रेट रखना, क्योंकि प्रकृति से जो शक्ति आएगी वो आपके स्पाइनल को टच करेगी, उसको महसूस करना, वो कभी दिखेगी नहीं। अगर आप ध्यान पे नहीं बैठ सकते हो तो शिवरात्रि के दिन चैंटिंग करते हैं, कोई भजन गाता है, कोई डांस करता है, तो रात्रि जागरण का मतलब यह है कि उस रात्रि को जागना, शाम के सूरज ढलने से लेकर नेक्स्ट डे सूरज उगने तक, ये कंप्लीटली शिवरात्रि कहलाएगी। इसको सिर्फ और सिर्फ आप आनंद लो और एक ऊर्जा को महसूस करो, ठीक है ना। शिव जी के पास में जब हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो शिवलिंग के पास में आपने देखा होगा कि उनके ऊपर सांप भी हैं, ठीक है, वो उनके गहने हैं। एक्चुअल में नाग और सांप, हम दोनों को एक नहीं कह सकते, अलग अलग होते हैं। नाग जो है वो शेप शिफ्टर है, वो अपना रूप बदल सकते हैं। सांप अपना रूप नहीं बदल सकता, वो नाग है। नाग अपना शेप शिफ्ट कर सकते हैं, वो किसी भी रूप में जा सकते हैं। उनके साथ में नंदी है। नंदी जैसा धैर्य आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, जो उनके सामने बैठे हुए हैं। ये सबको आपको डिकोड करना पड़ेगा कि शिव तत्व, सारे भगवान, सारे देवी देवता, हम एक चम्मच आचमनी से उनको स्नान करा देते हैं। शिव को 24 घंटे पानी, बूंद बूंद पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? शिव की आधी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? ये सबको डिकोड करके ही आप आगे जाओगे। बचपन से सभी लोग पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन सबका एक चीज का उद्देश्य है। जितने भी आपने न्यूक्लियर प्लांट्स देखे होंगे, वो सारी जगह पे जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बात कर लो, उनके स्ट्रक्चर आप देखोगे वो शिवलिंग के समान ही होता है। वो शिवलिंग के समान क्यों है? क्योंकि अंदर जो रिएक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा है। कोई भी मॉलिक्यूल्स, बारीक से बारीक मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, उसको कितना भी आप तोड़ लो, ठीक है ना, वो एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। और सपोज करो कोई रूम है जिसमें एंगल्स बने हुए हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स को एक कॉर्नर मिल जाएगा, वो वहां पे इकट्ठा हो सकता है और रेडिएशन को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो डोम का शेप है तो उसको कोई कॉर्नर ही नहीं मिलेगा, वो रोटेट होता रहेगा। यही एक कारण है कि जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनका शेप जो होगा वो शिवलिंग की तरह ही दिखेगा आपको। ये इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं, सबका एक उद्देश्य अलग है। शिवलिंग में जो एनर्जी है, एनर्जी जो है उसमें मूव करेगी, रेडिएशन निकल जाता है। और जो जलरी से जो पानी जाता है उसको हम क्रॉस क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें रेडिएशन इतना ज्यादा है कि उस जलेरी से जहां तक पानी जा रहा है, आपने देखा होगा उसके आसपास कोई पौधा भी नहीं उगता, उसमें इतना रेडिएशन होता है। जब हम दूध डालते हैं उसमें, तो दूध करता क्या है? कितना भी खतरनाक रेडिएशन होगा वो दूध उसको एब्जॉर्ब करता है, दूध उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये कोई फिल्मों में जरूर बोल दिया जाता है कि दूध का दुरुपयोग हो रहा है, ये हो रहा है। आपकी बॉडी का उस एरिया का जितना भी रेडिएशन, जो जब वो एनर्जी खराबी जो हो रही है, वो उसको कौन सोख रहा है? दूध सोख रहा है। किसी को किसी के ऊपर एसिड गिर जाता है तो वो पानी नहीं डालते, उसमें दूध डाला जाता है, आपको ध्यान होगा। तो जब वो एसिड को भी कहते सोख सकता है, और ये चंद्र की चीजें हैं, हम और भी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन चंद्र की चीजें होती क्या है? ये अमृत है। दूध, चांदी, चावल, पानी और जितनी भी चीजें हम पूजा करते हैं, उसमें चंद्र का उपयोग, इस चंद्र की चीजों का ही उपयोग क्यों करते हैं? पहले अपन ने चंद्र की चीजें, पानी, पानी से अभिषेक किया, फिर दूध डाल रहे हैं, वो भी चंद्र की चीजें, फिर उसके बाद अक्षत डाला अपन ने, वो भी चंद्र की चीजें। तो चंद्र की चीजें एक विशेष, ग्रहों को ठीक करना हो या अपन कोई विशेष पूजा करना है, चंद्र का बड़ा योगदान होता है। ये अमृत है, ठीक है ना। तो जब हम शिव जी का अभिषेक करें तो मन में ये विश्वास रख के करें कि कहते हैं हम जो भी चीजें कर रहे हैं, हमारे जो अवगुण है वो खत्म होते जा रहे हैं, हमारे अंदर विषाक्त जितनी चीजें हैं। आपको कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब बहुत सारी चीजें निकाल लोगे तो अपने आप प्राप्त कर लोगे। आदमी बोलता है मुझे ये पाना है, ये पाना, ये पाना, ये पाना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बस ये हटाते चलो, ये हटाते चलो, आपको एक नई चीजें मिल जाएगी। आप अपनी जगह तक पहुंच जाओगे, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। यही उद्देश्य है कि शिव तत्व को पाने के लिए हम जो जो कर सकते हैं, एक छोटी सी चीजों की शुरुआत आप करें, आप अपनी मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। आपने बताया कि हमें रात में 11:30 50 मिनट से लेकर 12:40 तक ध्यान करना है। ध्यान करें, चैंटिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन जागृत अवस्था में करें। उस समय सोए नहीं, क्योंकि अगर आप सोओगे तो आपका स्पाइनल मुड़ा हुआ होगा, और जब आपका स्पाइनल स्ट्रेट होगा तो कोई भी एनर्जी को वो ग्रैब नहीं कर लेगा आसानी से।
तो इसीलिए बच्चों को भी सलाह दें, खुद भी, बीमार जो भी है, क्योंकि ये वो रात्रि विशेष है कि आपको फिर 1 साल तक इंतजार करना है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत कुछ उसी समय पे हासिल हो जाए, लेकिन आप इस चीज पे एक कदम तो बढ़ाएं। वो रात्रि बहुत विशेष है। शाम ढलने के बाद से सुबह उगने तक कोशिश ये करें कि मैक्सिमम आप स्टेट चलें या बैठें या घूमें, चैंटिंग करें, कुछ भी करें। एटलीस्ट कम से कम वो जो समय महत्वपूर्ण समय है, 11:50 से 12:40 तक, वो वैल्यूबल टाइम को आप महसूस करें एक बार। ये मेरी सलाह है। ये तो आपने बताया जो सारी चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा एक आम नागरिक की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या क्या अर्पित करना चाहिए शिव जी को, तो वो भी एक बार बता दीजिए कि शिव जी या किसी भी शक्ति को प्राप्त करना है, सबसे पहले तो मौन होना सीखें। शिव शिव जी की चीजें या शिव बनना इतना आसान नहीं है। आपको या किसी को कोई आदमी 2 शब्द बोल देता है या कड़वी जबान बोल देता है या गाली बक देता है, तो आपके अंदर जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है? गुस्सा आता है। तो अगर आप इन चीजों को जिस दिन बर्दाश्त करना सीख जाओ और आपके अंदर कोई हरकत नहीं हो, तो समझ लो आप शिव को प्राप्त कर चुके हो। कोई आप पे पत्थर भी मार रहा है, कितने जहरीली चीजें वो फेंक रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लो आप शिव को प्राप्त कर चुके हो। शिव ने अपने कंठ में ही, अगर हलाहल को पिया तो कंठ में ही क्यों रोका हमने? कंठ में जो रोका, और कंठ में यहां पे रोका, रोकने के बाद कंठ है क्या? ये आपका विशुद्धि चक्र है। और विशुद्धि चक्र में उसको शिव से रिलेट करके अगर आप देखो कि शिव जी ने अगर पॉइजन को लिया है और कंठ में रोका है और हम इसको विशुद्धि चक्र बोल रहे हैं, तो विशुद्धि चक्र में जिसकी प्रॉब्लम है, यानी जहर भरा हुआ है, तो वो आदमी की आवाज या बोलने का तरीका मधुर तो हो नहीं सकता, वो कड़वाहट ही बोलेगा, यानी कि उसके वहां जहर भर चुका है। अगर उसको वॉश आउट करना है तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना। और विशुद्धि चक्र जब क्लीन हो जाती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको कौन गाली बक रहा है, कोई अशब्द बोल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शिव जैसा बनने की आप नकल मत करो, उसको अपने अंदर अडॉप्ट करो। तो वो विष जिस दिन भी आप पीने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, चाहे आपका परिवार आपको बोल रहा है, आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं, कोई भी कितना भी कटाक्ष कर रहा हो, अगर उस जहर को आप पी सकते हो तो आप शिव बन जाओगे। कुछ नहीं, उस दिन जितना हो सके मौन, जितना आप शांत रहोगे, मौन रहोगे, जो अंदर की एनर्जी है उनको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर चुके रहोगे। क्योंकि जिस दिन आप ज्यादा बोलते हो एनर्जी लगती है। और उस दिन व्रत भी रखना है ना। व्रत ना भी रख पाओ तो एक संतुलित आहार लो, कंदमूल खाओ, बहुत लिमिटेड चीज, क्योंकि हमारी बॉडी के कमर के ऊपर के जितने चक्रास हैं वो पावरफुल हैं। मतलब एनर्जी हमको उन्हीं से देना है। और कमर के नीचे की जो चक्रास होती हैं वो तामसिक चक्र है, और ऊपर के चक्रास जो होते हैं सात्विक चक्रास हैं। और सारे चक्रास वैल्यूबल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चक्रास उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड है। हाफ पार्ट जो है ऊपर की ओर जो चक्रास जब रोटेट हो रही हैं, तो वो प्राण वायु ऊपर का माना गया है और नीचे का अपान वायु माना गया है। ये दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि अपान वायु करता क्या है, किसी चीज को फिल्ट्रेशन करके बाहर निकालना, ठीक है ना। अपान वायु का काम ज्यादा चलता है। अब दोनों में से कोई एक काम कर सकता है। अगर आप
जिस दिन व्रत है और बार बार आप खाते जा रहे हो तो अपान वायु का काम बढ़ जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा? बाथरूम आना, टॉयलेट जाना, ठीक है ना, ये सारी चीजें अपान वायु क्योंकि काम कर रहा है तो वो वेस्टेज को तो निकालेगा। अगर हम व्रत रख रहे हैं और लिमिटेड आहार लिया अपन ने, अपान वायु को थोड़ा सा काम मिला, उस दिन काम करने का मौका जिसको मिला वो प्राण वायु को मिला। अब प्राण वायु को काम करने को मौका मिला तो सारे चक्रास जो हैं ऊपर को, जो आपको एनर्जीज चाहिए वो आपको ज्यादा मिलेगी। आप कहते हैं मणिपुर को भी जगा रहे हो, हृदय को भी जगा रहे हो, विशुद्धि को भी कर रहे हो, आज्ञा चक्र भी कर रहे हो, सहस्त्रसार भी कर रहे हो, तो ये चक्रास को काम करने का मौका ज्यादा मिल रहा है। तो जब मौका ज्यादा मिल रहा है तो आपके पास एनर्जी ज्यादा आएगी। यही कारण है कि हम लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने का मेन उद्देश्य यही है कि अपान वायु को काम कम दो और प्राण वायु को ज्यादा दो। ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, वो ध्यान में ज्यादा बैठ पाएगा। जितना ज्यादा ध्यान में बैठ पाएगा और मौन रहेगा, कम बोलेगा, शक्तियों को उतना प्राप्त करेगा। यही है शिव की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। आज आपने हमें शिवरात्रि के महत्व को साइंस से जोड़ के बताया। तो हम अपने दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि शिवरात्रि के व्रत में हमें किस तरीके से अपनी अपान वायु को बढ़ाना है, अपने शरीर प्राण वायु को बढ़ाना है, अपने शरीर को शक्ति देना है, एनर्जी देना है। और इसी के साथ आप सभी को शिवरात्रि पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। हर हर महादेव।